गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुस्तफ़ा सर आपके सामने अभी कोरोना की वजह से काफ़ी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया ताकि आपके पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट न हो और आप ऑनलाइन पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं हर रोज कोशिश करूंगा कि मैथ का एक वीडियो बनाकर मैथ संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनका एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा ताकि आपकी जो भी परेशानियां होगी आप उसे दूर कर पाएंगे। तो पहले आज हम थोड़ा सा डेमो क्लास में चलते हैं। पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिसके वजह से कुछ परेशानियां हो सकती है, तो इन्हें भूलकर और हम लोग मैथ के कुछ चैप्टरों को देखेंगे कि उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और किस तरह हमें मार्क्स अच्छा है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें जिसकी वजह से हमें मार्क्स जो है वह बेहतर आ जाए, क्योंकि समय काफ़ी कम हो गया है। पढ़ाई में सिर्फ डिस्टर्ब ही चला है अभी तक, जिसकी वजह से हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जो ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, और ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर हम ला सकें। तो हम देखते हैं कि 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसका हम नाम लिख दिए और देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्क्स भी दर्शाया गया है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो इसी बेस पर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो हमारे लिए चैप्टर आसान भी हो और हमें पढ़ने में अच्छा भी लगे और हम मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर पाएं। तो हम देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, कहने का मतलब है कि रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर है उससे लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमको संख्या के बारे में जानना होता है और संख्या से संबंधित सारी बातों को सीखते हैं और उसी सारी बातों को जानकर हम एग्जाम का तैयारी करते हैं। जैसे पहला है, इसमें 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, मतलब टर्म बाय टर्म 2x हो गया, 2x + 5 हो गया, x² + 2x हो गया। ऐसे करके मतलब क्या कि एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट के साथ जुड़ा हो, तब वैसा चीज हम सीखेंगे तो वह बहुपद में होगा और वह हमसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि तीसरा लेसन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें से भी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें इसमें 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल कहने का मतलब कि एक या तो x मान लेंगे हम और x एक है सो y मान लेंगे, यानी या फिर ABCD का कोई अक्षर मानेंगे हम, ABCD से Z तक जो किसी चीज का भी मान हमेशा बदलते रहता है उसे वेरिएबल नंबर कहते हैं, और जिस चीज का मान नहीं बदलता है तो उसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम 5 लिख दिए हैं, किसी चीज का आंसर 5 है अगर, तो इसका मतलब कि वह 5 ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी हिसाब का सॉल्यूशन करते हैं तो कभी x का मान 5 आ जाता है, तो कभी x का मान 8 आ जाता है, कभी x का मान -4/5 आ जाता है। तब हम कह सकते हैं
कि यह वेरिएबल नंबर है, मतलब इसका मान हमेशा बदलते रहता। तो हम लोग जान गए कि वेरिएबल नंबर किसको कहते हैं और कांस्टेंट नंबर किसको कहते हैं। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब बात पढ़ना होगा तो इसमें दो वेरिएबल नंबर होगा और उसी संबंधित कुछ बात हम सीखेंगे। तो यह 5 नंबर का एग्जाम में लगभग पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो वैसा फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इक्वल टू नॉट 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या इस फॉर्म में दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a पहला अक्षर जो होगा जिसका घात एक्सपोनेंशियल फंक्शन का घात 2 है, वह उसका कांस्टेंट वेरिएबल मान a जो 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो पहला वाला अक्षर 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे समीकरण को हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोल सकते हैं? द्विघात समीकरण। तो इस तरह का सवाल आएगा क्वेश्चन में, जैसे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? x बराबर 12। तो इस तरह के सवाल को जब पढ़ेंगे हम तो वह द्विघात समीकरण होगा और वो 5 मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि एक आगे लेसन है, एक 5वां लेसन है जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणियां। क्या बोलते हैं उसको? समांतर श्रेणियां, जिसमें हम लोग एपी से संबंधित बात सीखते हैं। और जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं कि रहेगा 2, 5, 8 और इसी में हम लोग एपी निकालना सीखते हैं। जैसे कि इसका डिफरेंस हो गया 3, इसका डिफरेंस हो गया 3 और यहाँ a बराबर 2, d बराबर 3। आप लोग इसे जान रहे होंगे, an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह के सवाल को एसएन संख्याओं के जोड़ को जब पढ़ते हैं तो इस तरह के सवाल 10th क्लास में 10 नंबर के पूछे जाते हैं और जो कि हमें आगे इंटर में भी पढ़ना है इस चैप्टर को। तो फिर और छठा लेसन है त्रिभुज, मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिभुज से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे। त्रिभुज से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे, उसे सिद्ध करना सीखेंगे, उसके तीनों भुजाओं के बारे में सीखेंगे। तो वह हमारे एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है और जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और काफी सरल भी है, जो हमारे लिए काफी जो है से जरूरत की चीज है। सरल है और सीखना बिल्कुल आसान है। तो यह 10 नंबर का चैप्टर पूछा जाता है। और बात कर रहे हैं आगे चैप्टर की, तो अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आप परिचित होंगे। इसमें से भी एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर उसके बाद करते हैं बात त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है और यह दोनों चैप्टर मिला हुआ है। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा यानी एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करने की वजह से एक समकोण त्रिभुज में इसी के रेशियो को पढ़ते हैं, इसी के एंगल को पढ़ते हैं, इसी के साइड को पढ़ते हैं और यह तीनों से संबंधित जुड़ा हुआ चीज हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति परिचय। और त्रिकोणमिति का परिचय इसी में पढ़ेंगे। और एक इसी में एक और चैप्टर इससे संबंधित जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। इससे संबंधित इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को देखते हैं, जो कि इसी से मतलब घर का निर्माण या बिल्डिंग्स का निर्माण होता है,
या किसी तरह का दैनिक जीवन में यूज होता है इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए, कि कोई बिल्डिंग अगर बनता है तो उसके आधार पर, हाइट, ये हाइट, तो हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग जब बनता है तो इंजीनियर उसके कंस्ट्रक्शन पर ऐसे उसके बेस को देखते हैं, उसके ऊंचाई, बेस के आधार पर ही ऊंचाई तय करते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया जाएगा। तो उससे संबंधित जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल आसान लगेगा हमें, और यह एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कम समय में अगर हमें ज्यादा तैयारी करनी है तो हमें सबसे पहले चैप्टर का चूज करना होगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो 10 नंबर हो और पढ़ने में आसान भी हो, सीखने में आसान भी हो, और हमें एग्जाम में मार्क्स भी ला दे। उसके बाद है वृत्त संबंधित चैप्टर। आपने बचपन से पढ़ा होगा वृत्त। वृत्त मतलब एक गोलाकार संरचना। एक कैसा संरचना? गोलाकार संरचना। और उसी से संबंधित हम सारी बातों को पढ़ेंगे, उससे जुड़े हिसाबों को पढ़ेंगे, उसे प्रूव करने के तरीकों को सीखेंगे कि इसमें व्यास क्या है, और इसको प्रूव करेंगे। इसमें त्रिज्या जो है बना हुआ उसको प्रूव करेंगे। मतलब इससे संबंधित सारी चीजों को हम लोग प्रूव करेंगे। उसके बाद है उसकी रचनाएं। रचनाएं कहने का मतलब है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी संबंधित चीज पढ़ेंगे, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। वृत्त का फिगर बनाना है, त्रिभुज से संबंधित कि अगर यह एक भुजा का मान 3 है, दूसरे भुजा का मान 5 है, तो तीसरे भुजा का मान क्या होगा और वह लाइन कहाँ पर खिंचाया जाएगा, या एक कोण कितना डिग्री का है। तो इससे संबंधित सारी बातों को जब हम जानेंगे तो उसे बनाना सीखेंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में कुछ एरिया भी होता है या जगह भी छेदता है, तो इसके अनुसार जब हम पढ़ेंगे, इसके क्षेत्रफलों के संबंधित जब पढ़ेंगे तो वह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होगा और वह 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। फिर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग किसी वस्तु को जब लेते हैं तो वह जगह भी छेदता है वह वस्तु, और उसमें कुछ एरिया भी होता है। यानी दुनिया के हर एक वस्तु कुछ न कुछ जगह छेदता है, अर्थात उसमें आयतन है। और दुनिया में हर एक वस्तु के पास में कुछ न कुछ अपना एरिया होता है। तो उस एरिया और एरिया से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी एक हम इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे वृत्त तो हम पहले में पढ़ जाएंगे। शंकु हो गया, बेलन हो गया, उसके बाद है से घन हो गया, घनाभ हो गया, ये और सारी चीज हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी का क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा, तो उससे संबंधित जो सारा चीज सीखेंगे तो वो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब अगला चैप्टर हम देख रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें हमें चैप्टर पढ़ना होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और यह बिल्कुल ही आसान चैप्टर, इसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ जो चैप्टर है उसको हम खत्म कर पाए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। हम बोल सकते हैं उसको संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। जब हम लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्रिकेट खेलने से पहले टॉस किया जाता है, और टॉस में जो जीतता है वो बैटिंग या बॉलिंग अपने पक्ष में लेता है। तो टॉस करते हैं तो या हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना व्यक्त करते हैं। या फिर हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक डिजिट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम खेलते हैं तो हम लोग हम लोग सोचते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि अब हमें 6 आ जाए या फिर 5 आ जाए, ऐसा हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। तो उसी संभावना के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वह कहलाएगा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और यह हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है।
5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है और टोटल मिलाकर हो गया, टोटल मिलाकर इस तरह हो जाता है 95। कितना हो जाता है 95। और इसी संभावना को जब हम पढ़ेंगे, प्रायिकता को पढ़ेंगे कि पॉसिबिलिटी, मतलब हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हो सकता है कि रोड पर एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। इसमें 2 बातें आ जाती है, होगा या नहीं होगा। तो यह घटना को दर्शाता है, तो यह संभावना को दर्शाता है। तो जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वह चैप्टर, इस तरह के सवाल जब आएंगे तो वह प्रायिकता में पढ़ना होगा कि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की संभावना क्या है और टेल आने की संभावना क्या है, या 2 सिक्का को उछाला गया है तो हेड या टेल आने की संभावना क्या है, या एक छक्के लूडो को उछाला जा रहा है तो उसमें 5 आने की, या 2 बार 6 आने की, या 2 बार 4 आने की संभावना क्या है। इस तरह के सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो प्रायिकता के अंतर्गत आएगा और इसमें 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल मिलाकर 95 हो गया। और एक 5 नंबर का और इसमें पूछा जाता है जो द्विघात समीकरण में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा जाता है, जो एक ग्राफ के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, एक ग्राफ के तौर पर पढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि काफी ही सरल और सरल तरीके से हम लोग इसे सीख सकते हैं। तो इतना सारा मिलाकर टोटल नंबर हमें 100 मार्क्स का एग्जाम में जो पूछा जाता है, हम उसे इसकी तैयारी कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी जानकारी हम यहाँ पर दे दिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास से हम तैयारी कराएं और आगे क्लास लेकर आए। कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग घर पे सेफ रहें। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।